Hi guys, this is Sahil from Strings and Strokes. I hope you're all doing fine and keeping safe and sound. This lesson is on chord progression, and in this lesson I'll be using three chords initially जो मैंने आपको अभी तक नहीं सिखाई हैं, तो मैं आपको वो इस लेसन में ही towards the end of this lesson ज़रूर सिखाऊंगा. Chord progression जो है वो है sequence of chords जो कि composer decide करता है कि वो कौन सी chords use करेगा अपने song के लिए. कुछ composers पहले chord decide कर लेते हैं, chord pattern decide करते हैं, फिर उसके ऊपर melody compose करते हैं. कुछ composers पहले melody compose करते हैं और फिर पीछे chord background उसका decide करते हैं. तो अब जो जैसे आपको मालूम है कि सॉन्ग्स के सेक्शन होते हैं, वर्स, कोरस, ब्रिज, सोलो, इंटरलूड या मुखड़ा अगर आप हिंदी में इंडियन म्यूज़िक में बात करें तो वर्स होता है कि जिससे गाना स्टार्ट हो रहा है आपका, और प्री कोरस और कोरस होते हैं. प्री कोरस इज़ अ ब्रिज टू द कोरस, और कोरस एक मेन सेक्शन रहता है सॉन्ग का जिसके अंदर टाइटल यूजुअली सॉन्ग का या मेन जो मैसेज है सॉन्ग का वो उसके अंदर आपको वो वर्डिंग्स आपको कोरस के अंदर मिल जाती हैं. टाइटल डेफिनेटली कोरस के अंदर रहता है. तो सबसे पहले ऐसे वर्स के लिए कॉर्ड प्रोग्रेशन डिसाइड हुआ, फिर कोरस के लिए कॉर्ड प्रोग्रेशन डिसाइड हुआ. तो मैं आपको स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है. सबसे पहली लाइन में आपको देखिएगा सिर्फ स्ट्रक्चर लिखते कैसे हैं. सबसे पहले 4x4 टाइम सिग्नेचर दिया हुआ, यानी कि वो सॉन्ग जो है वो 4 काउंट के ऊपर है, 1 2 3 4 इन द लूप, और उसके बाद खाली आपको ब्लैंक बॉक्सेस दिखेंगे जिनको हम बार्स बोलते हैं. 4 बार्स हैं जो कि ब्लैंक है. सेकंड लाइन में आपको जैसे मैंने इसमें कॉर्ड्स डाल दी डिसाइड करके, मैंने सोचा कि चल मेरा सॉन्ग है आई विल यूज़ दोज कॉर्ड्स, तो मैंने यूज़ की F A माइनर F C G. अब आपको हर एक बार के अंदर दिख जाएगा जैसे A माइनर एंड देन देयर आर 3 लाइंस. दैट मीन्स कि A माइनर को एक बार प्ले करना है और 3 बार और प्ले करना है. फॉर 3 more counts आई हैव टू प्ले A माइनर. सो A माइनर 2 3 4 and then C 2 3 4 and then A minor 2 3 4, then F 2 3 4, and then C 2 3 4, and then G 2 3 4. So if I play that second line, which could be used for the verse section, जो पहला पैराग्राफ है गाने का, उसके लिए यूज हो सकती है. तो that will sound like this: A minor 2 3 4, F 2 3 4, C 2 3 4, G 2 3 4. अभी मैं खाली सिंगल स्ट्रोक्स प्ले कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली जो आप सॉन्ग प्ले करते हैं देन यू डिसाइड रिदम. और अभी आपको स्ट्रमिंग आती नहीं है तो अभी आपको सिर्फ इसी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे यूज़ होती है. थर्ड लाइन में आपको प्री कोरस. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा सॉन्ग का वर्स जो पैराग्राफ में मैंने डिसाइड किया था A माइनर F C G, अब मेरे को प्री कोरस डिसाइड करना है कि जो एक ब्रिज कोरस तक लेकर जाए. तो मैंने उसके लिए डिसाइड किया कॉर्ड्स जो होंगी वो फर्स्ट बार में F for 4 counts, then G for 4 counts, then F for 4 counts, and then G for 4 counts. So F would be like this, then G, or you can play it like F 2 3 4, and then G 2 3 4. So that is what I have decided for pre-chorus. And chorus में मैंने use किया है A minor. First bar में आपको दिख जाएगा A minor and then 1 line. That means A minor is only for 2 counts, and then G and then 1 line and G for 2 counts. तो पहले बार के अंदर A minor 2 G 2, then the second bar F 2 3 4 and A minor 2 G 2 F 2 3 4 and then A minor 2 3 4. अब मैंने A minor जो लास्ट कॉर्ड है उसके ऊपर मैंने कंक्लूसिव लिखा हुआ है. उसका मतलब है कि वो एक लास्ट रेजोल्यूशन वाली कॉर्ड है. मतलब उसके बिना अगर वो कॉर्ड आप नहीं प्ले करोगे तो वो सॉन्ग कंप्लीट साउंड नहीं करेगा. मैं आपको शुरू से प्ले करके दिखाता हूँ वर्स सेक्शन से, और आई विल जस्ट हम सम ट्यून. दैट कुड बी द ट्यून और मेलोडी जो कंपोजर डिसाइड करे उसके ऊपर, उन कॉर्ड्स के ऊपर जो सिंगर सिंग करेगा या एक इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर प्ले कर सकता है अगर वो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है. तो जो मेन मेलोडी है वो उसके ऊपर कैसी हो सकती है, मैं आई हैव नो आइडिया. मैंने बहुत रैंडमली ये कॉर्ड्स लिखी और फिर मैं जस्ट उसके ऊपर एक तरह की एक ट्यून गुनगुनाऊंगा जो कि पॉसिबली हो सकती थी. ठीक है, सो अभी वर्स से स्टार्ट करते हैं.
दैट्स द वर्स. अभी हम प्री कोरस की तरफ जाएंगे. और यहाँ से अगर मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँ तो ये इनकम्प्लीट साउंड कर रहा है, बिकॉज ये मैंने एक्चुअली बनाया ही ऐसा, कॉर्ड्स इस तरह लिखी है कि वो एक ब्रिज की तरह साउंड कर रही है. एंड देन कोरस. That sounds like chorus, main message. A minor conclusion chord. So that sounds like a complete verse onto pre-chorus and chorus section. This was something जो मैंने अभी क्रिएट किया आपको समझाने के लिए कि कॉर्ड्स किस तरह डिसाइड होती हैं, और मैंने जिस तरह कॉर्ड्स ये वाली लिखी और उसके ऊपर मैंने गाना कैसे कंपोज करने की कोशिश की. अभी ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आप जब कोई गाना कवर करते हो, कोई सॉन्ग अगर आप बजाना चाहते हो तो आपको उसका कॉर्ड स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए. जो गिटार टैब्स या दूसरी टाइप की वेबसाइट्स हैं वो आपको लिरिक्स के ऊपर कॉर्ड लिख कर दे देती है, बट आपको एग्जैक्टली फिर उसके साथ स्ट्रमिंग करनी नहीं आती है. अगर आपको कॉर्ड चार्ट जैसे मेरे स्क्रीन पे दिया हुआ है, आपको वैसे कॉर्ड चार्ट रीड करना आता है, अगर आप रिदम के हिसाब से, बीट के हिसाब से कॉर्ड्स प्ले करते हो तो आपको एग्जैक्टली सॉन्ग के म्यूज़िक की फील भी आती है और आपको समझ में आता है कि उसके ऊपर गाना कैसे है. सो दैट should be your very first step to play the chord progression as per the chord chart and not as per the lyrics given, because जो lyrics के ऊपर लिखा होता है उसमें exactly rhythm आपको समझ में नहीं आती, chord chart से आपको वो समझ में आ जाती है. एंड एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल जो कुर्बान हुआ गाना है उसमें वर्स स्टार्ट होता है कुर्बान हुआ सुलेमान ने इसमें ए माइनर एंड देन जी की कॉर्ड्स पहले यूज़ की. मे बी उन्होंने पहले मेलोडी लिखी होगी फिर कॉर्ड्स यूज़ की होंगी, या कॉर्ड लिखी होगी फिर मेलोडी प्ले करी होगी. दैट आई डोंट नो, दे शुड नो अबाउट इट. बट जैसे ये कॉर्ड प्रोग्रेशन वर्स का था, उसके बाद जब प्री कोरस आता है दैट इज लाइक so that is A minor, G, F, G, A minor, G, F, E. That is the pre-chorus and that goes to chorus. Gurba hua, gurba hua, F and then E major, A minor, two counts each. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Conclusive chord. So I've given you one composition जो मैंने बनाई थी अपनी chord progression से, फिर मैंने कुर्बान की chords को उसके साथ relate कर दिया ताकि आप एक connection भी build कर पाओ एक original song से जो आपने सुना हुआ है. तो ये था कॉर्ड प्रोग्रेशन. आपको कॉर्ड चार्ट रीड करना चाहिए एंड आई विल कीप ऑन शेयरिंग डिफरेंट कॉर्ड चार्ट्स. मैंने इसमें ये 4 कॉर्ड्स जो मैंने यूज़ किए हैं ए माइनर, एफ, सी एंड जी, इसके अंदर I'm so sorry, इसके अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स कवर हुए हुए हैं इन्हीं 4 कॉर्ड्स से. यू विल फाइंड लाइक ऑन यूट्यूब यू विल फाइंड 100 वीडियोस और इसमें आपको इतनी 4 कॉर्ड्स प्ले करने के साथ ही आप बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं. मेरा मोटिव इस वीडियो में कोई सॉन्ग सिखाना नहीं था, पर मैं आपको बताना चाहता था कि कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे यूज़ होता है ताकि आपको थियोरी उसके पीछे की और जो फंडामेंटल्स हैं वो समझ में आए. उसके बाद गाने तो आप आराम से प्ले कर सकते हो. As long as you can play these 4 chords, you can read a chord progression and you can shift between all those 4 chords. अब बात करते हैं how to play C major, F major and G major. So C major is when you place your third finger, which is your ring finger, on the 5th string, 3rd fret. Always place the tip
of your finger. As you can see this mark, if you can, you should be able to see it. ये mark यहाँ आना चाहिए. String आप ये tip place करोगे string के ऊपर, ना इससे पहले ज़्यादा nail की तरफ, ना नीचे की तरफ, ऐसे. 2 joints हैं, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है. ये वाला और ये वाला दोनों यूज़ करना है इस तरह से, ताकि आपके finger 90 degree place करें fret पे. And then palm should not touch the fretboard. Okay. So 3rd finger on the 5th string, 3rd fret, followed by middle finger on the 4th string, 2nd fret, and then 1st index finger on the 1st fret of 2nd string. इसमें 6th string, 3rd string और 1st string open है. बाकी आप इस तरह प्लेस करते हैं पूरी कॉर्ड को. Remembering first, याद करो कैसे प्लेस करनी है fingers. Cleaning. Then we will move towards the shifting. F major is 3rd finger, 5th string and 3rd fret. फिर pinky को आपको उसके नीचे ही रखना है 4th string के लिए 3rd fret. Then 2nd finger, 3rd string, 2nd fret. और इसके अंदर F major के अंदर F major एक nightmare chord बन जाती है beginners के लिए, because इसमें आपको 2 strings को एक साथ प्रेस करना पड़ता है फर्स्ट फ्रेट पे. जैसे मैंने ये वाली फिंगर आप देखो, इसमें अब वो टिप वाला रूल अप्लाई नहीं होता. यू हैव टू प्रेस बोथ द स्ट्रिंग्स लाइक दिस. थोड़ा सा टाइम लगेगा इस कॉर्ड को प्रैक्टिस करने के लिए. इस कॉर्ड में 6th स्ट्रिंग प्लक नहीं करते, आपको 6th स्ट्रिंग प्लक नहीं करनी है, सिर्फ 5th स्ट्रिंग ऑनवर्ड्स ऑन टू 1st स्ट्रिंग. ठीक है. अब इसका सब्स्टिट्यूट मैं आपको दे देता हूँ इमीडिएटली आपको प्ले करने के लिए. आप ये वाला सब्स्टिट्यूट प्ले कर सकते हो, बट वैसे आपको नॉर्मल कॉर्ड ज़रूर प्रैक्टिस करनी है. सी मेजर अगर आपको आ जाती है, सी मेजर में आपको पिंकी ऐड करनी है यहाँ पे, या पिंकी भी नहीं ऐड करने की ज़रूरत. आपको ये सी मेजर में जो 3rd फिंगर और 2nd फिंगर है, इसको एक स्ट्रिंग नीचे कर देना बस. This is not F major, this is called F major 7, but this is a good substitute for initially if you want to play F major. ठीक है, so F major 7 मैं डायग्राम आपको दे दिया. And then G major is index finger on the 2nd fret of 5th string, and then middle finger on the 6th string, 3rd fret, and then you could either place your ring finger on the 1st string or pinky. मैं सजेस्ट करूँगा पिंकी, बिकॉज आपको रिंग फिंगर का एक यूज़ बाद में मैं आपको बताऊँगा, बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है इस कॉर्ड के अंदर. सो ये है जी मेजर. अब वो यूज़ क्या हो सकता है अगर आप जैसे जी मेजर प्ले कर रहे हो, बट इफ़ यू कीप योर, दिस इज नॉट एसेंशियल, बट अगर आप ये फिंगर 3rd फिंगर 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पे रखते हो तो जी मेजर बहुत अच्छी साउंड करती है. बहुत सॉन्ग में भी यूज़ हुई है, लाइक डूबा डूबा रहता हूँ फॉर एग्जाम्पल. तो ये है जी मेजर. और अगर मैं डूबा अगर मैं ये शेप लगाता हूँ जी मेजर की, तो मैं डूबा खाली ये दो, आपको वैसे कि जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो G to C जाना चाहिए, पर इसके अंदर आपको सिर्फ ये दोनों फिंगर्स नीचे करोगे तो आपको C and 9 कॉर्ड मिल जाती है, विच इज़ एक्चुअली द आइडियल कॉर्ड. सो फॉर डूबा रहता हूँ, और बहुत सारे सॉन्ग्स पे प्ले करता हूँ. तो जी, लेटर ऑन, और वैसे भी आपको 100 वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे सॉन्ग सिखाने के लिए. आप ये कॉर्ड चार्ट जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिया था, तो सबसे पहले इसकी इमेज मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया. आप डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से अपने टाइम में. एंड आई होप आपको समझ आया हो कि कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे यूज़ होती हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में जब कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको दूँ तो आपको समझ आए कि कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने ये कॉर्ड्स क्यों यूज़ की, और मुझे कैसे पता कि ये कॉर्ड्स अच्छी साउंड करेंगी. दैट इज़ अ की क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन. एंड इसके लिए मैं आपको एक थ्योरी लेसन दूंगा. थ्योरी लेसन्स में थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, मैंने देखा है मेरा वॉच टाइम भी इतना नहीं आ रहा थ्योरी लेसन्स के अंदर, रिव्यूज़ भी नहीं आ रहे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट इज़ अप टू यू, एवरीबडी वांट्स टू लर्न गिटार रियली क्विक. बट अगर आप वो थ्योरी लेसन्स पे टाइम डिवोट करते हो और एक बार समझ लेते हो, दैट इज़ एन एसेट फॉर योर लाइफ. आपको चीज़ें इतनी जल्दी समझ में आएंगी, एंड देन not only you will be playing guitar, but you will be creating your own stuff. I can assure you that within 6 months, if you know all the chords, if you know the theory, you will be writing your own songs. It is that important. Okay, so carry on. This is it for today. I hope you have a good day and you're having good time. Keep on practicing and take care of yourself. Bye bye.